सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। जैसा कि हर रविवार को हमारा ये चिंतन श्रृंखला की चलती है, तो उसी में हम आगे बढ़ते हैं। यह पुस्तक जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, इसमें 44 चैप्टर्स हैं। विवेकानंद की शिक्षाएं। पुस्तक का नाम रखा है विवेकवाणी। तो इस पुस्तक में स्वामी जी के जो विभिन्न विषयों पर विचार है, उसको एकत्रित किया गया है। और चूंकि हर मनुष्य विचारवान होता है, उसे विचार की आवश्यकता होती है। मैन इज अ थिंकिंग बीइंग। तो उसे ऐसे विचार चाहिए जो उसे जीवन का ठीक रास्ता दिखा सके। संसार में कितने तरह के विचार हैं। ऐसे विचार भी हैं जो बड़े ही निम्न स्तर के हैं। अब किसी के मन में बेईमानी करने का कोई विचार आता है, भ्रष्टाचार करने का विचार, ये भी एक विचार है। लेकिन असल में ये विचार नहीं है। विचार इसलिए नहीं है क्योंकि इस विचार से ना तो उसका भला होता है अंततः, ना दूसरों का भला होता है। शॉर्ट टर्म में उसको कुछ चीजें मिल जाती हैं, लेकिन अंततः वो ऐसे ही है जैसे एक व्यक्ति एक डाल पे बैठा है और जिस डाल पे बैठा है उसी डाल को काट रहा है, तो गिरेगा वो। जब डाल कट जाएगी तो बहुत जोर से गिरेगा। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के निम्न कार्यों के बारे में विचार करता है, तो वो मानो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। उसका एक और भी है। हम जिस सनातन परंपरा में हैं, यहाँ पे हम कर्म पे विश्वास करते हैं। जैसा तुमने कर्म बोया है वैसा ही उसका फल मिलेगा। ये कर्म का जो सिद्धांत है, ये मैंने आपने तो बनाया नहीं, या किसी महान ऋषि ने भी नहीं बनाया। ये ऐसा एक विचार है जिसको हमारे ऋषियों ने उसे पाया, उसे खोजा। स्वामी विवेकानंद एक शब्द इसके लिए व्यवहार करते हैं, उसे डिस्कवर किया। डिस्कवर का वो एक्सप्लेनेशन देते हैं, जिसके ऊपर कवर था उस कवर को हटा दिया। डिस्कवर, तो कोई चीज छुपी हुई थी, उसके ऊपर एक अज्ञान रूपी एक कवरिंग पड़ी थी। इन्होंने अपनी शक्ति से, अपने विचार से, अपने तपस्या से उस विचार शक्ति द्वारा उस कवर को हटा दिया। तो ऐसे ही भी ये कुछ सत्य है। तो क्या सत्य? इसी सत्य को हमारे ऋषियों ने कहा, ये सब सारा जो संसार है कुछ ऐसे नियमों से चलता है जिसे उन्होंने नाम दिया रितम। जैसे अंग्रेजी में एक शब्द होता है रिदम, वैसे ही संस्कृत का शब्द है रितम। ओम ह्रीं ऋतम त्वमचलो गुणजित गुणेड्यः। हम जो प्रार्थना हर रोज करते हैं यहाँ आश्रम में, तो रितम, ये वहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने इस शब्द को यूज किया है। तो ये रितम शब्द का अर्थ होता है कि सारी चीजें किसी न किसी एक नियम पे चलती है, और उस नियम को आप भंग नहीं कर सकते। जैसे सूर्य का उदय होना, पृथ्वी का घूमना, अग्नि का जलाना, हवा का बहना, ये सब मानो कुछ नियम है। इस नियमों से चलते हैं। शरीर में भी कुछ नियम है, उन नियमों के अनुसार ही शरीर चलता है। अगर कोई उस नियमों को कोई कहे कि नहीं मैं इस नियम को नहीं मानूंगा, तो ये उसकी
मूर्खता है, स्वतंत्रता नहीं है। क्योंकि कोई चढ़ जाए, मान लीजिए दूसरी मंजिल पर गए, मैं यहाँ की छलांग लगाऊंगा तो मैं गुरुत्वाकर्षण के नियम के खिलाफ जाऊंगा, नहीं जा पाऊंगे, नीचे ही जाना पड़ेगा। हाँ, हम कुछ नियमों में अपनी सुविधा के जनक कुछ हल्का सा परिवर्तन लाते हैं, जिसको हम विज्ञान कहते हैं। अब ये तो नहीं, ये नियम है नहीं कि मैं यहाँ से उड़ के किसी और शहर में जा पाऊँ, लेकिन हम अपनी बुद्धि का विकास करके कुछ उच्चतर नियमों को प्राप्त करते हैं। सम हायर लॉज रूल्स आर डिस्कवर्ड। जैसे कि किसी ने आर्किमिडीज का प्रिंसिपल प्राप्त किया, किसी ने हवा में कैसे जाएंगे उसको प्राप्त किया, उसको उसको डिस्कवर किया। तो ये बाहरी जगत के नियम है, विज्ञान के, शरीर के, कैसे संसार चला है। वैसे ही कुछ नियम हमारे ऋषियों ने हमारे सम्मुख रखे, जिसको स्वामी जी ने बड़े सुंदर ढंग से अपनी एक आधुनिक भाषा में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। और ये जो है, जो मैंने कहा कि 44 यहाँ चैप्टर्स हैं, ये मानो उन्हीं नियमों का एक प्रकार से अलग अलग रूपों से उसका विवरण है या उसकी चर्चा है। तो हमने लास्ट टाइम शुरू किया था सुख के बारे में सोचना। सुख क्या है? बड़ा ही रोचक विषय है। सुख क्या है? क्योंकि सुख ही एक ऐसी चीज है जिसके पीछे सभी लोग लगे हुए हैं। चाहे वो कुछ भी वो व्यक्ति कर रहा हो, उसके पीछे, जैसे कहते हैं आपने एक छड़ी पकड़ी तो छड़ी का एक हिस्सा पकड़ा, तो इसका अर्थ है छड़ी का जो अंतिम हिस्सा है वो भी आपके उस छड़ी के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो उसको भी पकड़ा, हाथ नहीं लगाया लेकिन आपके पास है वो। वैसे ही कोई भी काम करें, उसमें दूसरा छोर जो है वो है सुख। हम सुख चाहते हैं, चाहे वो खाना हो, चाहे अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, चाहे संगीत को सुनना हो, चाहे कोई मकान की आवश्यकता हो, कोई वाहन की आवश्यकता हो, चाहे कहीं कोई जाए घूमने कि मैंने तो टिकट बनवा ली है, मैं किसी और देश में प्रदेश में घूम के आता हूँ। सब जगह उसकी जो सर्च है, उसकी जो खोज है, वो सुख की है। फिर वो अपने जीवन में बहुत से परिवर्तन कर ले, कोई उसके जीवन में वो विवाह कर ले, उसमें भी उसके पीछे एक खोज जो है वो सुख की ही है। या कुछ और प्रकार से वो रह ले, वो भी खोज सब सुख की है। हर चीज के पीछे जो खोज है वो सुख की है। लेकिन बहुत ही साथ ही साथ रोचक बात यह है कि सुख की खोज तो है, सुख को चाहना तो सभी चाहते हैं, सभी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ये सुख को का जो अंतिम स्वरूप है वो क्या है? क्योंकि हम जिसे कहते हैं सुख, अक्सर जो अनुकूलताएं हैं उसको हम सुख कहते हैं। जो चीज बड़ी अनुकूल है तो हाँ, बड़े हम सुखी कह देते हैं। लेकिन वही चीज कभी कभी जो हमको लगता था आज बड़ी सुख दे रही है, परसों हमको दुख भी दे सकती है। जैसे किसी को बहुत कोई विशेष मिठाई पसंद हो तो वो सुख देती है, उसे उसे खाता है, या कोई और वस्तु है तो उसे खाता है तो उसे बड़ा पसंद अच्छा लगता है, उसका नाम सुन के उसके मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन वही वस्तु किसी ऐसी परिस्थिति में जो बड़ी दुखमय हो, उसमें अगर दी जाती है तो उसको सुख नहीं देती। तो इसका अर्थ है कि वस्तुओं में सुख है भी और नहीं भी है कुछ हद तक हम मानते हैं, क्योंकि उसको खाने से हमें प्रसन्नता मिल रही है। तो लेकिन इसके साथ ही साथ सुखों के साथ और भी बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जिसको कहते हैं बहुत से बहुत से फैक्टर्स, सहकार्य उसके साथ में जुड़े हुए हैं। स्वामी विवेकानंद का पिछली बार हमने एक एक पैसेज पढ़ा था, अभी और एक पढ़ते हैं, उसके ऊपर चिंतन करते हैं। स्वामी जी कहते हैं, भारत में कोल्हू में बैल जोते जाते हैं। बहुत से लोगों को आजकल नहीं पता कोल्हू क्या होता है, क्योंकि आजकल सब रेडीमेड मिल जाता है, ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन पहले जैसे कोल्हू होता था, अर्थात एक घुमाने वाली चक्की जैसी, तेल निकालने के लिए
बैल गोल ही गोल घुमाया जाता था। तो उसमें उसको घुमाना है, किसी मोटर से तो नहीं घुमा रहे, बैल से घुमा रहे। तो बैल के कंधे पर जुआ होता था। जुए का एक सिरा आगे बढ़ा होता था, अर्थात उसके सामने एक लकड़ी आगे बढ़ी हुई होती थी जिसका एक सिरा आगे बढ़ा होता था, होता है। उसके एक छोर पर घास बांध दी जाती है। फिर बैल की आंख इस तरह बांध देते हैं कि वो केवल सामने ही देख सके। बैल अपनी गर्दन बढ़ाता है और घास खाने की कोशिश करता है। ऐसे करने से लकड़ी आगे धक्का खाती है। बैल दूसरी बार, तीसरी बार फिर कोशिश करता है। तो इसी तरह कोशिश करता ही जाता है। वह घास उसके मुख में कभी आती नहीं, परंतु उसे पाने की आशा वह घूम घूम कर चक्कर लगाता ही रहता है, और इस प्रकार वो तेल निकालता जाता है। इसी प्रकार हम भी प्रकृति, रुपए पैसे, स्त्री बच्चों के जन्मजात दास हैं, और इसी प्रकार काल्पनिक एक तृणखंड को पाने के लिए हजारों जन्म तक हम चक्कर लगाते जाते हैं। पर जो हम पाना चाहते हैं वह हमें मिल नहीं पाता। प्रेम एक ऐसा ही बड़ा सपना है। हम लोगों को हम लोगों को प्यार करते हैं और चाहते हैं कि लोग हमें प्यार करें। हम चाहते हैं कि हम सुखी होने वाले हैं, पर हम पर दुख कभी नहीं आएगा। किंतु जितना ही हम सुख की ओर जाते हैं, उतना ही अधिक हमसे वो दूर भागता जाता है। ये एक जीवन का सत्य है, कोई काल्पनिक विवरण नहीं है। ये जीवन का एक सत्य है। स्वामी विवेकानंद ने अपने ज्ञान योग भाषण में या प्रवचनों में बहुत सुंदर माया के ऊपर में दो या तीन उनके प्रवचन हैं। जो माया क्या होती है, स्वामी जी ने तो अंग्रेजी में दिए थे भाषण, और उन भाषणों के अंत में वो कहते हैं, प्रत्येक एक पैराग्राफ के अंत में, एंड दिस इज माया, एंड दिस इज माया। कहा जाता है कि वो जो भाषण थे स्वामी विवेकानंद के, वो स्वामी जी कहते थे कि इंग्लिश भाषा में माया के संबंध में ये जो बोला गया है, ये अपने आप में पहली बार बोला गया है, और इसको बोलने में उनका बहुत ही श्रम लगा था। क्योंकि उस संस्कृति या उस इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव में सब चीज़ों को संभाल को जो वहाँ पे नहीं है, उसको समझाना काफ़ी एक दुष्कर कार्य था। जो उसमें स्वामी जी इस चीज़ के बारे में कहते हैं, तो ये है संसार की, वो स्वामी जी माया का एक डेफिनेशन देते हैं, उसमें कहते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। ये सत्य है, ऐसा स्टेटमेंट, इसमें मैं कुछ ऐड नहीं कर रहा, कुछ इसमें निकाल नहीं रहा, ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है। तो यहाँ पे स्वामी जी ने बैल का एग्जाम्पल दिया कि बैल घूम रहा है, सोच रहा है कि वो उस घास को खा पाएगा जो उसके सामने लटकी हुई। तो ये अक्सर वेदों में भी इसके विषय में एक बात आती है कि अधिकांश लोग जो होते हैं वो इसी पद्धति से वो काम करते हैं। उसे बोलते हैं कि सामने गाजर या घास लटका दो और पीछे एक डंडा, बस इसी से लोग काम करते हैं। अर्थात या तो उसके सामने एक कहे कि ये तुम करो तो तुमको ये हम पुरस्कार देंगे, रिवार्ड एंड पनिशमेंट वाला जो तरीका है। बहुत से लोग इतने निम्न स्तर के होते हैं कि जब तक उन्हें कोई अवार्ड ना दिखाई दे, तो वो छोटा सा छोटा काम भी नहीं करते। एक बार हमारे एक स्वामी जी का नाम स्वामी भाष्यानंद जी, वो उस समय नए नए अमेरिका में गए थे, 1950-55 की बात है, और स्वामी जी वहाँ पे 50 या 60 की बात है। तो वहाँ पे एक दिन वो अपना संस्मरण एक जगह उन्होंने सुनाया, तो बोले एक जगह कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, कुछ दीवार बन रही थी, सुंदर बन रही थी। तो उनको उत्सुकता हुई और वो गए और देखने लगे कि अच्छा ये दीवार कौन बना रहा है। अच्छा देखा, एक वहाँ पे मिस्त्री है वो बना रहा है, और उसके साथ में एक उसका असिस्टेंट है। तो उनको लगा अच्छा पता लगाना चाहिए दीवार, ये जो मिस्त्री बना रहे हैं इसका कोई होगा, कोई सुपरवाइजर भी होगा, चलो देखते हैं।
तो वो इधर उधर घूमे, दीवार के इधर लंबा गए उधर लंबा गए, लेकिन कोई मिला नहीं। तो आके उन्होंने उनसे पूछा, अच्छा वेयर इज योर सुपरवाइजर, कहाँ है आपका जो सुपरवाइजर, कहाँ है? वो व्यक्ति क्रोधित हो गया, बोला सुपरवाइजर, मेरे को आप सुपरवाइजर की क्या आवश्यकता है? मुझे काम दिया गया है, मैं कर रहा हूँ, ऊपर सुपरवाइजर की क्या आवश्यकता है? क्या मैं इतना भी उत्तरदायित्व लेके काम नहीं कर सकता कि मेरे को देखना पड़े किसी को कि मैं ईंट ठीक लगा रहा हूँ कि नहीं? तो महाराज बोले, देखो उसमें कितना एक उत्तरदायित्व का एक भाव है। और कहाँ उस समय के भारत आज भी बहुत जगहों पे ऐसे, तो पहले तो काम होगा, एक वर्कर होगा, फिर उसके ऊपर सुपरवाइजर होगा, फिर सुपरवाइजर के ऊपर दूसरा सुपरवाइजर होगा, फिर उसके ऊपर तीसरा सुपरवाइजर होगा, सारे के सारे काम नहीं कर रहे होंगे। कहते ना वो एक व्यक्ति गया किसी के ऑफिस में, बोला अच्छा तुम्हारे बॉस अंदर है? बोले हाँ है। अच्छा तो फिर वो क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं? बोले, कुछ नहीं करते, ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो तुम क्या करते हो? मैं उनको वो करने में सहायता करता हूँ, आई असिस्ट हिम इन डूइंग नथिंग। इस प्रकार का जब एक कल्चर, वर्क कल्चर हो जाता है, तो उस देश की कभी प्रगति नहीं होती, उस समाज की कभी प्रगति नहीं होती, उस व्यक्ति की कोई प्रगति नहीं होती। हम यहाँ व्यक्ति की प्रगति के बारे में बोल रहे हैं। तो हमारे जो प्रारंभिक बातें हैं वेदों में कही गई हैं, जिसको पूर्व मीमांसा कहते हैं, पूर्व मीमांसा में यही बात कही गई कि पहले व्यक्ति को इतना उसके ऊपर उसको ऐसा एक ट्रेनिंग मिले कि वो हर काम करना सीखे, समय पे करना सीखे। ये अक्सर होता है, बहुत से लोग इसको छोटी उम्र में जब नहीं सीख पाते, जब बड़े होते हैं, जब उम्र में वो बढ़ते हैं आगे 20, 25, 30 में पहुंचते हैं, तो अक्सर देखते हैं उनका एक निजी अनुशासन नहीं रहता। और जब वो निजी अनुशासन नहीं होता तो वो कोई भी काम पूरा मन देके कर नहीं पाते, उनके जीवन में उत्कृष्टता नहीं आती, तो बड़े ही एक साधारण सा काम करके ही रहते। बचपन से ही अगर उनको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए हम कह दें, सिखा दें, उनके पास प्रशिक्षण हो, तो देखेंगे कि वो इस छोटी वाली स्टेज में, जिसमें सिर्फ रिवार्ड और पनिशमेंट की बात होती हो, जिसमें घास सामने लगी है नहीं तो डंडा पड़ता है, उससे वो बाहर आ गए। एक तो ये इसका हिस्सा है। दूसरा, स्वामी जी ने लेकिन बात यहाँ तक नहीं कही। उन्होंने कहा कि हम अक्सर सोचते हैं कि सुख कहीं बाहर है, कहीं दूर है। श्री रामकृष्ण देव की एक बात है, वो कहते हैं सेखाने सेखाने अज्ञान, बांग्ला में कहते हैं सेखाने सेखाने अज्ञान, एखाने एखाने ज्ञान। अर्थात जो सोचता है कि चीजें वहां है दूर, वो अज्ञानी है। जो समझ लेता है कि चीजें चीजें का अर्थ है आनंद, ज्ञान, तो जो उसके पास में है, जो समझ जाता है, वो ज्ञानी है। देखो उनकी एक छोटी सी बात में बहुत सी गहराई सी बात। व्यक्ति कहाँ कहाँ जाता है इस ज्ञान की, इस आनंद की खोज में, ये तो एक बड़ी ही अद्भुत बात है। क्या क्या नहीं करता उसको खोजने के लिए। तो बहुत से ऐसे भजन हैं, जल बिच धोबिया मरत प्यासा, मोहे सुन सुन आवत हासी रे, मानी पानी में मीन प्यासी रे। कबीर जी ने कहा कि मछली पानी में है लेकिन बड़ी प्यासी है। मतलब इतना कुछ होते हुए भी वो, और धोबिया है, वो पानी में कपड़े धो रहा है, अच्छा उस तरफ पास में अच्छा पानी है लेकिन नहीं पी पाता, प्यासा है। तो ऐसे ही मनुष्य के पास अंदर में इतना उसका आनंद है कि उस आनंद के प्राप्त करने के बाद और उसे कुछ चाहिए नहीं, और उसे कोई बाहर के वस्तु तंत्र चीजें इकट्ठी करनी हो, इन सब के पीछे, क्योंकि उसकी जो खोज है वो सुख के लिए ही है। तो सुख को प्राप्त करना, आनंद को प्राप्त करना, मानो एक चीज है जिसे हम सब चाहते हैं। यही मनुष्य की दौड़ है। अब इसको थोड़ी और गहराई से सोचें तो ये मनुष्य की दौड़ कब खत्म होती है? आपने सुना होगा कि एक रशियन राइटर हुए हैं
लियो टॉल्स्टॉय, उनकी एक प्रसिद्ध किताब है। किताब का नाम है 24 कहानियां, 24 टेल्स। तो उस 24 टेल्स में एक टेल इस तरह की है कि एक व्यक्ति था, उसे भूमि से, प्रॉपर्टी से बड़ा मोह था और वो चाहता था और मेरे साथ भूमि हो। कुछ लोग होते हैं स्पेशली अमेरिका में या फिर उन बड़े देशों में जहाँ पे भूमि ज़्यादा है, रैंच, बड़े बड़े रैंच बनाते हैं। तो वो व्यक्ति वहाँ पे जो उसका, जहाँ पे रहता था वहीं पे कोई जमींदार था, राजा था, जिसके पास बहुत भूमि थी। तो उसको पता चला, तो उसने अपने इसको खुश करने के लिए बोले, अच्छा तुम ऐसे करो, हम तुमको भूमि देंगे, तुम हमारे यहाँ आ जाना, सुबह ही आ जाना, सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक जितना चल पाओगे उतनी भूमि तुम्हारी होगी। बड़ी अच्छी ऑफर है, कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ वॉकिंग करनी है। तो चल पड़ा वो, और सुबह सुबह उसने जो खाया था, जो भी था, बस जैसे सूर्य उदय हुआ चल पड़ा। रास्ते में कोई भी व्यक्ति होता है, उसे प्यास लगती है, शौच जाना है, कुछ नहीं, बोला नहीं, ये सब करने से टाइम वेस्ट होगा, उतने उतने स्टेप्स कम हो जाएंगे और उतनी भूमि कम हो जाएगी। तो चलता चलता चलता, ना खाया ना पिया, तो अंत में वो डिहाइड्रेट होके, अनकॉन्शियस होके, सूर्य उदय के होते होते गिर पड़ता है और उसके आसपास कोई नहीं होता और उसी में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर उसको कहते हैं, अच्छा इतनी भूमि का ये इच्छुक था। फिर उसको ले जाते हैं, मृत शरीर को, उसको बड़े सुंदर ढंग से लंबे तरीके से कहा है। तो ले जाते हैं, तो उसको जब दफन करते हैं तो वे व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं, हाउ मच लैंड डज ए मैन नीड, कितना भूमि चाहिए। तो फिर दूसरा कहता है 6/3। अब 6/3 अगर देखें, वो तो क्रिश्चियन था, तो उसको 6/3 चाहिए। अगर वो हिंदू होता तो 6/3 कुछ देर के लिए ही चाहिए, उसके बाद तो फिर वो मिट्टी निकाल के मिट्टी में चला जाएगा, बस गंगा जी में प्रवाहित कर देगा, क्योंकि उसके तो जलाएंगे, जलाने के बाद में कुछ नहीं। तो ये जो स्वामी जी कह रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि वो कोल्लू के बैल की तरह सोच रहे हैं कि वहां पे कहीं और पे आनंद है, आनंद अंदर नहीं है, तो यही सबसे बड़ा अज्ञान। तो अंदर ज्ञान की जब बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या है, इसी को लेकर स्वामी जी ने और भी बहुत सी चर्चाएं की हैं। अंदर ज्ञान मतलब हम अपने मन में ही, मन को जब शांत कर लेते हैं, पवित्र कर लेते हैं, तो एक आंतरिक सुख आता है, एक संतोष आता है। वो संतोष जो है व्यक्ति को इतना प्रसन्न कर देता है कि उसे बाहरी चीजों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अब ये नहीं कि वो सब चीजों का त्याग कर देता है, जिससे उसकी आवश्यकता होती है, वो आवश्यकता स्तर पे रहना शुरू कर देता है। हमारी कितनी भी आवश्यकता है, वो आवश्यकता नहीं है। हमारे एक स्वामी जी इसको गिनाते थे, कहते थे कुछ तो होती है बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान इत्यादि। कुछ होती हैं जो है थोड़ा सामाजिक आवश्यकता है, सोशल, थोड़ा सा कार हो जाएगी, थोड़ा सा अच्छा सा हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। फिर बाकी बोलते हैं कितनी नीड्स हैं जो हम डिस्कवर करते हैं जब हम, अब उस जमाने में तो ऑनलाइन शॉपिंग नहीं आई थी, तो बोले हम जब मॉल में जाते हैं देखते हैं, अच्छा ये भी लेना है मुझे, हाँ ये भी लेना है, हाँ ये भी लेना है। घर में चाहे जगह ना हो रखने के लिए, लेकिन उसको लगता ही, क्योंकि उसे आकर्षित हो जाता है। और आजकल मोबाइल में देख के लगता है मुझे ये भी लेना चाहिए, मुझे ये भी लेना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन मर्केंडाइज सब मिलता है। तो कितनी आपकी आवश्यकता है देखो। और फिर वो कहते थे देर आर सम नीड्स विच आर नीडलेस नीड्स, बेसिक नीड्स, सोशल नीड्स, सम डिस्कवरीज ऑफ नीड इन दी मॉल, और फिर नीडलेस नीड्स, कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके लिए एक सुंदर, एक रोचक कहानी है कि एक व्यक्ति ने नया मकान खरीदा, तो उसके कुछ महीने बाद उसका मित्र वहाँ उसको देखने के लिए आया, तो उसको दिखा रहा है, दिखाते दिखाते बोलते हैं हाँ देखो
ये कमरा है, ये बालकनी है, ये यहाँ पे बाथरूम है या डाइनिंग हॉल है। फिर एक कमरा बंद पड़ा था और बाहर एक अलमीरा रखा था। उसने पूछा है ये क्या है? अरे छोड़ दो, ये नहीं, हम आगे चलते हैं। नहीं नहीं बताओ, तुम हमारे मित्र हो, छुपा क्या रहे हो? बोले ऐसा है, देखो थोड़ा शर्म आती है बोलने में, लेकिन क्या है, हमने कहीं देखा कि कोई एडवर्टाइजमेंट था कि आप इतना साबुन खरीद दो तो आपको एक अलमीरा फ्री मिलेगा। तो ये अलमीरा तो मिल गया फ्री, साबुन कहाँ है? इस कमरे में भरा पड़ा है। तो इसको नीडलेस नीड, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी बुद्धि की। तो हमें सब समय सोचना चाहिए कि हम जिस आनंद की खोज कर रहे हैं, क्या सिर्फ वस्तुओं में है? वस्तुएं होने पर भी क्या हम पूर्ण हो गए हैं? तो ये जो हमें खोज है अंदर की, इस खोज को होने से को अगर हम आगे लेके जाएं, तो व्यक्ति अगर अपने आत्म स्वरूप को पहचान ले तो उसको वो उस आनंद की अनुभूति होती है। तैत्तरीय उपनिषद में आनंद वल्ली, आनंद मीमांसा नाम का एक सेक्शन है। उसको हम आज तो नहीं चर्चा करेंगे, किसी और दिन चर्चा करेंगे। उसमें इतना ही कहा है, विभिन्न कंपैरेटिव नोट्स को लगा लगा के, पहले ये स्तर, फिर दूसरा स्तर, फिर किसी और स्तर, कि अंत में जिस आनंद की खोज हम विभिन्न लोकों में खोज रहे हैं, लोक अर्थात जैसे मनुष्य लोक है, गंधर्व लोक है, यक्ष लोक है, ऐसे जो विभिन्न लोकों की चर्चा हमारे शास्त्रों में आती है। आप थोड़े से और भी ऐड कर सकते हैं, थोड़े काल्पनिक, सिंगापुर लोक है, अमेरिका लोक है, यूरोप लोक है। तो जिस लोक में हम ये खोज कर रहे हैं कि तो उस सब को मिला के भी जो अधिक आनंद है वो आपकी आत्मा में है। आत्मा को जितना अंदर से व्यक्ति पहचान लेता है मैं कौन हूं, तो उतना ही उसको आनंद का स्वरूप। देखो ना, हमारे यहाँ जो बात कही गई है कि आत्मा को स्वरूप क्या है, बोले सत्य चित आनंद। आनंद का शब्द आनंदेव देव खल विमानि भूतानि जायन्ते यत् प्रयन्त्य विषम विशन्ति तद विज्ञाय। जानो कि आत्मा का स्वरूप आनंद है। ये आनंद जो एक आंतरिक आनंद है। अब श्री रामकृष्ण देव को एक तो ये छवि है जो आश्रम में, जहां जहां भी आश्रम है वहां पे पूजित होती है, और एक छवि है जिसमें वो आनंद में है और समाधि। उनकी असल में श्री रामकृष्ण देव के 4 या 5 चित्र हैं, और उनके जीवन काल में और कोई ज्यादा चित्र नहीं लिखे गए। तो उसमें वो जो चित्र है उसमें अपने हाथ उन्होंने ऐसे किए हुए हैं, आपने कुछ देखा होगा, और बड़े आनंद में है। वो आनंदपूर्ण जो चित्र है उस पे हमारे एक बहुत पहले एक स्वामी जी थे, बोलते इस पे हमें ध्यान करना चाहिए। इस पे तो ध्यान करते हैं, ये जो चित्र है जो पूजा होता है, साथ ही उस चित्र पे भी विशेष ध्यान करना चाहिए। क्यों? जो आनंद से भरा हुआ, उस आनंद भरे वस्तु पर जितना ध्यान करेंगे उतना ही हमारे जीवन में इतना आनंद आएगा। हम लोग कितने प्रकार के निरानंदों पर ध्यान कर रहे हैं। टीवी पे खोल के अगर देखते हैं या कहीं देखते हैं तो जो डिस्कशंस होती हैं अक्सर उसमें राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा से भरी हुई, तो उस पर ध्यान हो रहा है, किसी न किसी रूप से ध्यान चल रहा है। उन चीजों पे ध्यान करने से तो अच्छा होगा हम किसी महान व्यक्ति के आंतरिक आनंद पर ध्यान करें। वो कितना ही हमारे लिए एक लाभकारी चीज हो, और उस पर ध्यान न करके कभी उसकी चर्चा कर रहे हैं जो बहुत ही निम्न कोटि का है, कभी और किसकी चर्चा। बोलते जितना हम अपने आत्म स्वरूप का ध्यान का आनंद कर पाएंगे उतना ही हम आनंद में रहते हैं। तो ये सुख की जो बात स्वामी जी ने कही कि बैल के सामने बंधा है एक थोड़ा सा घास का टुकड़ा, उसको पाना चाहता है, वैसे ही मनुष्य भी इसी तरह सोचता है कि आनंद उसके सामने किसी वस्तु में है, किसी एक चीज में है, वो एक ना एक दिन मुझे मिल ही जाएगी, उसे लगता है एक ना एक दिन मुझे मिल जाएगी और मैं पूर्ण रूप से आनंदित हो जाऊंगा। हो जाएगा, कुछ हद तक उसको संतोष मिल जाएगा, लेकिन पूर्ण रूप से होगा ये असंभव है। श्वेताश्वतर उपनिषद में ऋषि कहते हैं
यथा चर्मवत आकाशम वेष्टयन्ति न मानवा। जैसे आकाश को चर्मवत, जैसे कोई चर्म होता है, लेदर होता है, या कोई कारपेट होता है, उस तरह से हम उसको गोल नहीं कर सकते, उसको फोल्ड नहीं कर सकते, रोल नहीं कर सकते। आकाश को फिर रोल थोड़ी कोई कर सकता है, आकाश तो चारों ओर फैला हुआ है। तो रोल करने के लिए तो एक बेस चाहिए, तो बेस ही तो वही है, बेस को कैसे आप रोल करो। बोले जैसे वैसे संभव नहीं है, वैसे ही देवम अभिज्ञाय, भगवान को अपने स्वरूप को ना पहचान कर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से आनंदित नहीं हो सकता। देखो ऋषियों में इतना एक आत्मविश्वास, इतनी एक क्लैरिटी, देखो ऐसा होना चाहिए। तो जैसे हमारे सामने कहते हैं, धर्म के सामने बहुत से चैलेंजेस होते हैं। तो वो कहते हैं, हमारे एक स्वामी जी कहते थे, धर्म लोगों के सामने चैलेंज करता है, देखो आंतरिक आनंद प्राप्त किया जा सकता है, तुम सिर्फ बाहरी आनंद की बात कर रहे हो। तो इस चीज को लेके और हम चर्चा अगली बार करेंगे। आज इसे यहीं पे समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।